आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यह परीक्षा कितनी आगे जा सकती है और आगे जाने की कितनी संभावना है, तो इसी पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि जो ये परीक्षा है ये आगे जा सकती है, कितनी आगे जा सकती है। और काफी यूट्यूब चैनलों पर ऐसी हवा भी बनाई जा रही है, रोज ऐसी न्यूज डाली जा रही है जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है ये आगे जा सकती है या नहीं जा सकती, जैसा भी है काफी ये बातें चल रही हैं। तो मैं आपको आज इसे क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, जब राजस्थान कोली लेक्चर के जब परीक्षा की जब तिथि घोषित की गई थी तो उस समय लोकसभा चुनाव की तिथि नहीं आई थी और ऐसी संभावना थी कि जो लोकसभा के जो चुनाव है वो अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अप्रैल में मुख्यतः चुनाव प्रारंभ है और जो ये चुनाव है ये मई तक ये चुनाव चलेंगे। जी हाँ, और इसका जो असर होगा वो जून के फर्स्ट वीक तक इसका असर चलता रहेगा। जी हाँ, अब बात है ये जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं जिसकी तिथि है अप्रैल तो पूरा खाली छोड़ रखा है, और इसके बाद जो इसकी जो परीक्षा प्रारंभ होती है वो मई में होती है और मई में भी इसकी 16-17 मई से फिर इसकी परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं उन्हें दोबारा, क्योंकि जो एक फेज जो है वो मार्च में कंप्लीट हो जाता है, फिर अगला जो फेज है इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का वो मई में प्रारंभ होता है जो जून के फर्स्ट वीक तक चलता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि जो राजस्थान में जो ये चुनाव है ये 2 चरणों में चुनाव होगा राजस्थान में, 19 और 26 अप्रैल को। और राजस्थान का जो चुनाव है 19 और 26 अप्रैल को हो जाएगा। और देखा जाए राजस्थान में जो ये लोकसभा का चुनाव है इसका तो इस पर बिल्कुल ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोली लेक्चर की परीक्षा पर इसका तो इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि यहां पर तो ये अप्रैल में ही कंप्लीट हो जाएगा चुनाव। लेकिन अब बात यह है कि कोली लेक्चरर की परीक्षा पर जो प्रभाव जो पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, किस चीज का प्रभाव पड़ेगा जिससे ये आगे जा सकती है। इसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो इसका पड़ेगा क्योंकि जो ये लोकसभा का जो चुनाव है ये भारत में पूरे संपूर्ण देश के अंदर ये चुनाव है। अब यहां पर क्या किया जाएगा, जब विधानसभा की बात की जाती है तो उस समय तो जो राजस्थान के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसरों की तो बहुत ही कम ड्यूटी लगती है लेकिन फिर भी सिलेक्टेड प्रोफेसरों की ड्यूटी लगती है। और उसके बाद हम बात करते हैं वो राजस्थान के अंदर ही होते हैं, तो लेकिन यहां पर जब लोकसभा के जो चुनाव है तो यहां पर इस चुनाव में राजस्थान के जो प्रोफेसर हैं उनकी जो ड्यूटी है वो राजस्थान से बाहर भी लगाई जा सकती है, उन्हें सेक्रेटरीट मजिस्ट्रेट भी उन्हें बनाया जा सकता है। और जो आरपीएससी के भी जो सदस्य हैं उनकी भी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई जा सकती है। और आपकी परीक्षा से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है इस समय वो है लोकसभा का चुनाव। जी हाँ, जिस पर इस चुनाव में तो संपूर्ण देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है और संपूर्ण देश की ही नहीं विदेश तक की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र में चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव को किस तरीके से इसे कराया जाए, तो इसमें जो प्रोफेसर हैं, जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं, उनकी भी सेक्रेटरीट मजिस्ट्रेट के रूप में भी उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, उनको अलग अलग पद दिए जा सकते हैं चुनाव में। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है जो मई में होने वाली है, ये परीक्षा थोड़ी आगे जा सकती है, ये थोड़ी परीक्षा आगे जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये परीक्षा है अगर ये आगे भी जाएगी तो ये कितनी आगे जा सकती है, कितनी आगे जा सकती है। ये जो आगे जा सकती है अगर जाती है तो महीने से 1.5 महीना के बीच में ये आगे जा सकती है, उससे ज्यादा आगे बिल्कुल भी ये परीक्षा नहीं जाएगी। क्योंकि अब आरपीएससी इस परीक्षा को कंप्लीट कराने के पूरे मूड में है। और जहां तक अगर आरपीएससी के सदस्यों की और जो प्रोफेसर हैं अगर उनकी ड्यूटी राजस्थान से बाहर ना लगाई गई तो यह परीक्षा समय पर भी हो सकती है, यह परीक्षा समय पर भी हो सकती है। लेकिन थोड़ी संभावना जो ज्यादा है वो ये भी बन रही है कि ये परीक्षा महीना एक
महीने के लिए ये थोड़ी आगे ये जा सकती है। लेकिन अब जो छात्र हैं, उन छात्रों को अब ये समझना है, ये परीक्षा आपकी समय पर भी हो सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी ये नहीं कह सकता ये परीक्षा समय पर होगी या थोड़ी आगे जा सकती है। हर चीज की संभावनाएं व्यक्त की जाती है, तो ये परीक्षा थोड़ी आगे जा सकती है, लेकिन आगे जाने की जो संभावना है वो थोड़ी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये आगे जो जाएगी, ये ज्यादा आगे आपकी परीक्षा नहीं जाएगी। जहां तक ये परीक्षा अगर आगे जाएगी तो जून के लास्ट तक में ये परीक्षा दोबारा ये प्रारंभ करा दी जाएगी। जी हाँ, एक महीने से ज्यादा, ये एक महीना या सवा महीने से आगे बिल्कुल भी इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाकी सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं हैं वो हो चुकी है। अब मेन परीक्षाएं रह रही है, जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ये इनकी जो परीक्षाएं हैं वो जून में, लास्ट जून तक वो परीक्षाएं भी वो करा दी जाएंगी अगर आगे बढ़ेंगी। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि परीक्षा बहुत आगे जाएगी, नहीं। अब आरपीएससी इस परीक्षा को कंप्लीट कराना चाहेगी। और अगर हमारे जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, अगर उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, जो सब्जेक्ट के बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं और जिनसे पेपर तैयार कराने की संभावना है, जो लास्ट में उसको चेक क्या है क्या नहीं, तो सारी चीजों को उस तरीके से वो उसको लास्ट में उसको पूरी तरीके से वो देखेंगे पेपर को क्या है। अगर उनकी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जाती है तो ये परीक्षा आपकी जो है वो करा ली जाएगी समय पर। और अगर आरपीएससी के सदस्यों की केवल राजस्थान तक ही इनकी ड्यूटी रहेगी, और राजस्थान में जो चुनाव है वो 19 और 26 अप्रैल का चुनाव है, तो अगर यहीं तक इनकी ड्यूटी रहेगी तो उसके बाद ये परीक्षा हो सकती है, मई में भी ये परीक्षा हो सकती है। लेकिन थोड़ी संभावना जो ये है वो ये बन रही है, ये आगे जा सकती है, महीना एक के लिए आगे जा सकती है, उससे ज्यादा आगे जाने की इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ठीक है, आप अपनी अच्छी तरीके से आप तैयारी कीजिए, किसी के बिल्कुल भी बहकावे में आप ना आए। जी हाँ, मैं सोच रहा था कि इस पर हम ज्यादा चर्चा अब ना करें, लेकिन जब स्टूडेंट्स के कमेंट आए, थोड़े स्टूडेंट जो हैं वो भ्रमित भी हो रहे हैं। हर किसी स्टूडेंट्स के कमेंट का जवाब देना भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और हर किसी का कॉल का जवाब इतना देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इससे पूरी तरीके से इसको इससे रूबरू कराया जाए। तो इस तरीके से ये जो परीक्षा है थोड़ा बहुत आगे जा सकती है, और आपको तो तैयारी, अभी तक आपको तैयारी केवल अपने जो मई में जो परीक्षाएं हैं उसी के अनुसार आपको तैयारियां करनी है। और अगर इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक उसे जरूर पहुंचाऊंगा। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।